हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। काफी समय बाद एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अपने टारगेट्स को अचीव करता हुआ दिख रहा है इन केस ऑफ इथेरियम। इथेरियम का डेली का चार्ट है एंड हमारा जो टारगेट रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी $31,073 इन केस ये एरिया ब्रेक हो जाता है। तो उसको छोड़ के अगर हम बात कर लें कि कौन से एरियाज को हमें मॉनिटर करना चाहिए, देन these are the areas that I am going to monitor if this zone is broken. The first is going to be this area of approximately $33.75, क्योंकि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पीछे की तरफ देख सकते हैं, एक टच, दो टच एंड तीन चार। सो दिस शुड एक्ट एज अ गुड एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमें हायर जोन्स दिख सकते हैं इन केस ऑफ इथेरियम। अगर यहाँ पे हम फिबोनाची लगा लेते हैं और देखते हैं कि किन लेवल्स को हमें मॉनिटर करना पड़ सकता है। So, considering the base as 0 and the above point as 100, we have we are currently trading in the golden pocket area और उसी के थोड़ा सा ऊपर है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि अगर आप अपना टेक प्रॉफिट रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं 3140 के आसपास, और उसके ऊपर जाता है तो आप उस समय मॉनिटर अगर ऑन नहीं है तो डिफिकल्ट है कि 3140 के आसपास आप रख दें और छोड़ दें। लेकिन अगर आप हैं स्क्रीन के सामने तो 3141 के 3140 के आसपास आप एक टीपी लगाएं और ऊपर देखें। अगर नीचे आता है तो कम से कम आपको 3140 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक होता हुआ मिल जाएगा। अगर ये एरियाज ब्रेक होते हैं तो एज स्टेटेड 3375 एंड देन उसका जो हायर जोन है दैट इज अराउंड 3572, वो हमें हिट होता हुआ देख सकते हैं। एंड देन अगेन दिस एरिया हैड was a strong resistance and a support, and then this area should act as a resistance back again. तो ये हो सकता है, पॉसिबल है कि एरिया ब्रेक हो, और एक बार ये एरिया ब्रेक होता है तो इसके ऊपर जो एरिया है दैट इज कंप्लीटली ब्लैंक। वहां तक हम इजीली जा सकते हैं, 4300 समथिंग तक, $4000 तक बहुत इजीली इथेरियम ट्रेड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट आवे और डॉट और मैटिक। मैटिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज मैटिक इज अ ग्रेट कॉइन। या फिर थेटा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पहले थेटा ले लेते हैं। सो थेटा का अगर आपको ये चार्ट याद हो तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ये एरिया अगर ब्रेक होता है, ऑरेंज लाइन का एरिया अगर ब्रेक होता है, ये सारी अपडेट्स मैं अपने डिस्कॉर्ड में रेगुलर देता रहता हूँ, किस तरीके से हमें मॉनिटर करना चाहिए, किस तरीके से अपने को पैटर्न समझने चाहिए, उसके बारे में बताता रहता हूँ। और यहाँ पे करंटली अगर ये प्राइस ऊपर जाता है 65% के ऊपर, अगर एक कैंडल क्लोज मिल जाती है तो अगला टारगेट इसका जो रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड $8 और $8.05, एंड इफ दैट इज ब्रोकन देन $10 का टारगेट है हमारे पास थेटा का। अगर चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात कर लें तो देखिए, ऐसे कुछ चार्ट पैटर्न्स है जिसके बारे में जनरली कोई डिस्कस नहीं करता है, बट बुकॉस्वी ने अपनी बुक में उसके बारे में सारा डिस्कशन किया है कि किस तरीके से आपको कुछ और भी ऐसे चार्ट पैटर्न्स होते हैं जिनको आपको मॉनिटर करना चाहिए, ताकि वो आपको बता सकें कि इन केस वेदर इट्स अ वुल्फ पैटर्न, वेदर इट्स अ शार्क 32 पैटर्न्स, ये कुछ पैटर्न्स होते हैं जो काफी लोग इग्नोर करते हैं और काफी लोग इसको मॉनिटर करते हैं। सो थेटा में एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे एक बुल पेनेंट बोल सकते हैं या स्ट्रॉन्ग बुल फ्लैग भी बन रहा था। अब स्ट्रॉन्ग बुल फ्लैग अगर मैं यहाँ पे बनाता हूं तो लेट मी जस्ट रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम हियर। सो दिस वाज अ टाइट फ्लैग या बुल पेनेंट बोल लीजिए या बुलिश फ्लैग बोल लीजिए, जो भी आपको बोलना है, देन नंबर ऑफ नेम्स गिवन टू इट। और इसको अगर हम क्लोन कर लेते हैं, लेट्स क्लोन दिस एंड लेट्स ड्रैग इट टू द टॉप। इंपॉर्टेंट ये होता है कि अपने पास ब्रेकआउट जो है, जब भी आप इस प्रकार के कभी भी पैटर्न को ट्रेड करते हैं तो इंपॉर्टेंट रहता है कि ये जो इसका टॉप है इसके बाद ही आप किसी भी तरीके से इसमें घुसें। उससे पहले घुसने का मतलब होता है कई बार ये फेक आउट देके नीचे आ सकता है। ऑल्दो ये एक बहुत बुलिश बेसिकली पैटर्न है जो जनरली फेल नहीं करता और बहुत लोग इसको देख के ट्रेड करते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसके ऊपर के जोन्स को मॉनिटर करें। क्या प्रोज एंड कौन से, वो मैंने आपको समझा के रखा है। इसका जो टारगेट, नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है थेटा का, इज गोइंग टू बी $9.57 अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर पैटर्न। इसको छोड़ के कोई और पैटर्न दिख रहा है कि हमें, वो भी देख लेते हैं। सो वी हैव अनदर pattern which is known as narrow range 4,
एंड ये आपको बुकॉस्वी की बुक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इन पैटर्न्स को सर्च कर सकते हैं ऑन patternsight.com, और उसके हिसाब से जो टारगेट है हमारे पास दैट इज अराउंड $8.56। ना अगर मैं उन पैटर्न्स को समझाने लगूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जस्ट आप पॉइंट्स देख लें while you are trading, so they are helpful to you while you are trading any of these coins. So let's take another coin, dot। सो डॉट के चार्ट में भी हमें ये एक बुलिश पेनेंट दिखा है, एंड बुलिश पेनेंट के हिसाब से इतना ऊपर जा सकता है, बट जनरली बुलिश पेनेंट में हम 54% तक का टारगेट रखते हैं या 50% तक का टारगेट रखते हैं। और अगर उसके हिसाब से चलें तो द नेक्स्ट टारगेट दैट वी मे सी इन केस ऑफ डॉट इज गोइंग टू बी $22। और डॉट को अगर छोड़ते हैं, अगर अपने नेक्स्ट कॉइन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज लिंक। सो चेन लिंक में हमारे पास यहाँ पे जो एक पैटर्न बन रहा है विच इज नोन एज नैरो रेंज 7, एंड दिस इज नोन एज NR7, या फिर आप इस रेंज को समझने के लिए, अब देखिए इतने सारे पैटर्न्स हैं, इतने सारी चीजें हैं जिनको आपको मॉनिटर करना पड़ता है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर पे हैं तो ये सारे पैटर्न्स आपके लिए इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बट अगर आप सॉफ्टवेयर पे नहीं हैं तो डेफिनेटली आपको इन पैटर्न्स को देखना पड़ता है कि ये पैटर्न मिल रहा है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि कोई कोई भी पैटर्न आके बोल देता है और फिर हम उसे खोजते रहते हैं। मैटर ये करता है जब वो पैटर्न बोल रहा है तो वो पैटर्न हिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सारे पैटर्न्स मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए, लेकिन जो भी वुड सजेस्ट यू बुकॉस्वी की बुक्स दैट इज कैंडलस्टिक पैटर्न्स अगर आप पढ़ते हो तो आपको मोर और लेस सारे पैटर्न्स पता चल जाते हैं। तो वी हैड दिस एन। सो अगर चेन लिंक की बात कर ले तो चेन लिंक पे हमारे पास अगर फिबोनाची लेवल से बात करें तो हमारे पास ये एरिया रहने वाला है 26.458 एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आउट हियर वंस दिस इज ब्रोकन। उससे पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस है एट 25.650। अगर वो ब्रेक होता है तो हम हायर लेवल्स को टच कर सकते हैं। इन केस ये ब्रेकआउट हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट जो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट अचीवेबल है दैट इज $35.082। उसको छोड़ के जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन एक और पैटर्न है विच इज नोन एज NR7, और NR7 के टारगेट्स के हिसाब से बात करूं तो उसका जो टारगेट रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी $26.05। सो ये कुछ पैटर्न्स हैं जिनको आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, और अगर आप पैटर्न्स को लेके थोड़ा और स्टडी करना चाहते हैं, थोड़ा और समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किस तरीके से पैटर्न्स फुलफिल होते हैं, तो डेफिनेटली ज्वाइन इन आवर डिस्कॉर्ड चैनल एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू आउट देयर एट अ वेरी मिनिमम रेट ऑफ अराउंड ₹100 पर मंथ विच यू कैन पे इन TRX। और आपको मेरे को मेल करना होगा उससे पहले। द मेलिंग एड्रेस ऑफ क्रिप्टो मिश्रा इज cryptomishra1910@gmail.com। आप यहाँ पे मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं अपना इंटरेस्ट बताने के लिए, एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉल अलाइन। सो विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।